प्रिय छात्रों, बीए पार्ट 2 ऑनर्स इकोनॉमिक्स पेपर 4 ग्रुप बी में आज के लेक्चर का टॉपिक है द फंडामेंटल थॉट्स ऑफ टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस के आर्थिक विचारों पर आज हम व्याख्यान देंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर जी.एस. पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, के.के.एम. कॉलेज जमुई, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। तो जहां तक माल्थस के आर्थिक विचारों का सवाल है, तो इसके पूर्व मैं आपको माल्थस महोदय के संबंध में कुछ परिचय बता दूं। एडम स्मिथ के बाद यदि आर्थिक विचारों के इतिहास में किसी अर्थशास्त्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो वह टी.आर. माल्थस ही है। टी.आर. माल्थस इंग्लैंड का एक महान पादरी था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में माल्थस को उसके मूल्यवान विचारों के लिए विशेष रूप से आज भी याद किया जाता है। मित्रों, माल्थस का जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। 1798 में उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित किया। सन 1799 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और यूरोप महादेश के विभिन्न देशों का भ्रमण किया तथा 1805 में लंदन के समीप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कॉलेज में वे इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए और साथ ही साथ 1834 तक मृत्यु पर्यंत वहां बने रहे। अब माल्थस के आर्थिक विचार को ध्यान से सुने। माल्थस के आर्थिक विचारों को अनेक वर्गों में बांटकर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत के क्षेत्र में माल्थस का योगदान वैसे तो नगण्य है, क्योंकि उन्होंने मूल्य निर्धारण का कोई नया सिद्धांत पेश नहीं किया था। माल्थस ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी में अनाज और श्रम के औसत को ही मूल्य का माप बताया
और बाद में इस माप को उन्होंने त्याग दिया। माल्थस का कहना था कि वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु के उत्पादन लागत में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं: श्रमिक की मजदूरी, पूंजीपति का लाभ, भूमि का लंगान। माल्थस मूल्य के संदर्भ में श्रम को ही आधार मानते हैं, अतः उन्होंने श्रम सिद्धांत को ही महत्व दिया था। नंबर 2, वितरण का सिद्धांत। माल्थस ने वितरण के क्षेत्र में लगान, मजदूरी और लाभ के निर्धारण पर भी अपना विचार दिया है। माल्थस ने 1815 में लगान की प्रकृति और विकास की जांच तथा 1820 में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तकें प्रकाशित की। गौरतलब है कि लगान पर रिकार्डो के विचार अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी हम माल्थस के विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। माल्थस ने अपने विचारों में कृषि भूमि को अधिक उपयोगी बताया है। भूमि प्राकृतिक है और यही प्रकृति उत्पादन के कार्य में सहयोग प्रदान करती है। कृषि से जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। उनके अनुसार लगान एक अतिरिक्त बचत है जो केवल भूस्वामी को प्राप्त होता है। नंबर 3, अति उत्पादन सिद्धांत। माल्थस ने ओवर प्रोडक्शन आर्गल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो बाद में चलकर कीन्सियन अर्थशास्त्र का आधारशिला बन गया। माल्थस ने 1815 से 1820 तक इंग्लैंड में कम उपभोग, बेरोजगारी, अत्यधिक उत्पादन जैसी विषम आर्थिक समस्याएं विद्यमान थीं। माल्थस ने अमीरों के बीच निर्धनता को पनपते हुए देखा है। अधिक उत्पादन, कम बिक्री और अधिक बेरोजगारी को भी उसने देखा है। नंबर 4, जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो किसी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। उनके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 के रेशियो से बढ़ती है। तो दूसरी तरफ खाद्य सामग्री समानांतर अनुपात अर्थात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि के रेशियो से बढ़ती है। माल्थस ने तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की गति को रोकने के लिए 2 तरीका बतलाए हैं: प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोध। प्राकृतिक अवरोध या नैसर्गिक अवरोध, जिसे पॉजिटिव चेक्स भी कहते हैं, स्वयं प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं। इससे जनसंख्या कम हो जाती है और अकाल, महामारी, भूकंप, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि इस रोग के उदाहरण हैं। कृत्रिम प्रतिबंधक निरोध, जिसे प्रिवेंटिव चेक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत वे सारे उपाय आते हैं जिसे मनुष्य विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे बड़ी उम्र में विवाह करना, संयम का जीवन यापन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संतति निग्रह के साधनों का उपयोग करना। उपरोक्त सिद्धांतों के अलावे भी माल्थस का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक विचारों के इतिहास में माल्थस का अपना एक विशिष्ट स्थान है।
विशिष्ट स्थान है, हमें तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि माल्थस एक महान और मौलिक अर्थशास्त्री थे। माल्थस के अतिरिक्त योगदानों को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप प्रदान करना। माल्थस ने जनसंख्या संबंधी अपने विचारों को क्रमबद्ध और सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके एक नेक कार्य किया। विभिन्न देशों का भ्रमण करने के बाद अर्थशास्त्र को जनसंख्या का एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रदान किया। प्रोफेसर जीड ने तो माल्थस को जनसांख्यिकी विज्ञान का संस्थापक कहा है। हैजलिट ने कहा है कि माल्थस वाज द फर्स्ट हु बाउट इनटू जनरल नोटिस the doctrine of population which he established beyond the fear or contradiction। मतलब कि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामान्य रूप में जनसंख्या के सिद्धांत को ध्यान में लाया, जिसे उन्होंने विरोधाभास के भय से परे स्थापित किया। नंबर 2, ऐतिहासिक आंदोलन का अग्रणी। माल्थस को ऐतिहासिक आंदोलन का अग्रणी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आंकड़ों के आधार पर अनेकों नियम प्रतिपादित किया है। नंबर 3, सामाजिक अधिनियमों का निर्माता। माल्थस वास्तव में एक सामाजिक अर्थशास्त्री थे और उनके विचारानुसार इंग्लैंड में अनेक अधिनियम संबंधी परिवर्तन भी हुए। नंबर 4, गतिशील अर्थशास्त्र। माल्थस का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके जनसंख्या सिद्धांत ने अर्थशास्त्र में एक गतिशील तत्व सम्मिलित कर दिया है, जिसके कारण स्थैतिक विश्लेषण की पद्धति का महत्व काफी कम हो गया है। नंबर 5, किन्स के आधुनिक अर्थशास्त्र का पूर्व प्रणेता। माल्थस के विचारों से किन्स काफी प्रभावित था। माल्थस के मांग एवं अति उत्पादन सिद्धांत पर तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही सिद्धांत आगे चलकर किन्सियन अर्थशास्त्र की आधारशिला बना। नंबर 6, चार्ल्स डार्विन पर माल्थस का काफी प्रभाव पड़ा। नंबर 7, अति आशावाद का विरोध। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत ने अपनी निराशावादी प्रवृत्तियों के कारण अति आशावाद की बहुत सी बुराइयों को दूर कर दिया, क्योंकि आशावाद का बहुत कुछ प्रचार 18वीं सदी में हो चुका था। वास्तव में उनकी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का एडम स्मिथ के आशावाद का ही उत्तर था। क्रमांगत उत्पत्ति ह्रास नियम का सह संस्थापक जेम्स हडसन तथा रिकार्डो के साथ साथ माल्थस भी कृषि में क्रमांगत उत्पत्ति ह्रास नियम का सह अन्वेषक था। इस प्रकार आर्थिक विचारों के निर्माणकर्ताओं की सूची में एडम स्मिथ के बाद माल्थस का नाम दूसरे स्थान पर सुरक्षापूर्वक रखा जा सकता है। प्रोफेसर बीएम अब्राहम ने कहा है कि इन सब योगदानों के साथ साथ माल्थस का नाम अर्थशास्त्र में प्रायः स्मरणीय रहेगा। प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि मैंने एक लंबे काल से रॉबर्ट माल्थस को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र में अग्रणी माना है। धन्यवाद।